नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, अगर आप कक्षा 10 में हैं और आपको चैप्टर नंबर 5 में आधुनिक पीरियाडिक टेबल नहीं समझ आता तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है यदि आपको तत्व याद करने हैं जो कि 118 वर्तमान समय में है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने किया था। यानी उन्होंने 118 तत्वों को अच्छे से व्यवस्थित करने का कार्य किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कई ब्लॉक होते हैं, जिसमें से 4 ब्लॉक मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे देखा जाए तो 4 ब्लॉक ही होते हैं, जैसे एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का मतलब क्या होता है? इस ब्लॉक का मतलब यह होता है कि जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वह उसमें कितनी कक्षाएं होती हैं वही इसको दर्शाती हैं। जैसे यदि मैंने कहा, आपके सामने है, यदि मैंने आपसे यह कहा कि 1s, तो 1s का मतलब क्या होता है? 1s का मतलब होता है कि इसमें एक ही कक्षा होती है, और अगर यहां पे 2s है तो इसका मतलब यहां पर 2 कक्षाएं होंगी, ऑर्बिट होगा। यानी अगर 3s है तो इसका मतलब यहां पर होगी क्या? 3 कक्षा, 4 कक्षा, 5 कक्षाएं और 6 कक्षाएं और 7 कक्षाएं। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर यदि लिथियम है तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो लिथियम का परमाणु क्रमांक यदि आप जोड़ते हैं तो 3 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 1 करते हैं, यानी कक्षाओं की संख्या 2 हो जाती है, तो यहां पर 2s हो जाता है। यानी अगर हम सोडियम देखते हैं तो सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, और 2, 8 और यदि मैं 1 लिखता हूं तो यहां पर कक्षा की संख्या 3 हो जाती है, तो ये 3s होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप एस ब्लॉक के तत्वों को बहुत आसानी से याद करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत सीधा सा ट्रिक बताने जा रहा हूं। यदि आप उस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक और तत्वों के नाम बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एस ब्लॉक से संबंधित जो तत्व हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। आपको मालूम होगा यह पहला समूह है और आपको मालूम होगा यह दूसरा समूह है। तो बच्चों, आपको यह भी मालूम होगा कि वर्तमान समय में 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। इन तत्वों को आप देख रहे हैं तो आप घबरा जाएंगे कि इन्हें हम याद कैसे करें। तो इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका होता है। क्या तरीका है जानते हैं? यदि हम प्रथम समूह की बात करते हैं तो इसके लिए आपको याद रखना है कि हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे हम याद कर पाएंगे? तो हा का मतलब क्या हुआ? हम एक एक शब्द लिखते हैं। हा का मतलब हाइड्रोजन, ला का मतलब लिथियम, ना का मतलब क्या हुआ? सोडियम। इसके अलावा की का मतलब पोटेशियम, रब का मतलब रुबिडियम, और आप जानते हैं से का मतलब हुआ सीजियम, और फरियाद का मतलब हुआ फ्रांसियम। तो हलीना की रब से फरियाद, यह बहुत आसान सा ट्रिक हुआ जो आपको याद रखना होगा। हलीना की रब से फरियाद। हा मतलब हाइड्रोजन, ला मतलब लिथियम, ना मतलब Na मतलब सोडियम, की का मतलब हुआ पोटेशियम, रब का मतलब हुआ रुबिडियम, से का मतलब सीजियम, और फरियाद का मतलब एफ से हुआ फ्रांसियम। तो ये आपने पहले समूह के तत्वों को याद कर लिया। यदि आपको दूसरे समूह के तत्वों को याद करना है तो कैसे लिखेंगे?
भीख मांगकर सर बने रईस। भीख मांगकर सर बने रईस। भीख का मतलब होता है बेरिलियम, मांग का मतलब Mg मैग्नीशियम, Ca का मतलब कर का मतलब हुआ कैल्शियम, इसके अलावा स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो आप बहुत आसान तरीके से इन शब्दों के माध्यम से, ये एक तकिया कलाम है, इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। यानी यदि आपको प्रथम समूह याद करना है तो हलीना की रब से फरियाद, और यदि आपको द्वितीय समूह के एस ब्लॉक के तत्व को याद करना है तो भीख मांगकर सर बने रईस। यदि आप हलीना की बात करते हैं तो ह मतलब हाइड्रोजन, ल मतलब लिथियम, Na मतलब हलीना सोडियम, इसके अलावा हलीना की मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, और इसके अलावा रब से सीजियम, और लास्ट में फ्रांसियम। भीख मांगकर मतलब बेरेली, देखिए मुझे याद हो गया है, बहुत आसान है। भीख का मतलब हुआ बेरेलियम, मांग मतलब मैग्नीशियम, कर मतलब कैल्शियम, मांग कर सर मतलब क्या हो गया आपके सामने देख लीजिए स्ट्रोंशियम, और बने का मतलब Ba जिसको आप कहते हैं Ba, इसे हम बेरियम कहते हैं, और लास्ट में आता है रेडियम। इन्हीं सब अच्छी बातों के लिए और बड़ी ही आसान कंसेप्ट के लिए विद्याकुल के साथ जुड़ना ना भूलिए। अभी डाउनलोड करिए विद्याकुल ऐप और अपने भविष्य को अच्छा और बहुत अच्छा बनाने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।